नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। हम लोग रुद्रम चमकम इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत दिनों से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 वीडियो बना चुकी मैं। एक वीडियो में भूमिका बनाई गई जिसमें कहाँ से रुद्रम चमकम आया है उसके बारे में हमने चर्चा किया। रुद्र का अर्थ क्या है उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। दूसरे वीडियो में रुद्र प्रश्न के जो लघु न्यास हैं उनके कुछ ध्यान मंत्रों को हमने समझा। और अब जो है हम लोग लघु न्यास के दूसरे पार्ट उसमें चलते हैं। शिव की पूजा करने में शिव ही बन करके शिव की पूजा की जा सकती है। हम अपने मनवाणी क्रिया से अशुद्ध होते हैं तो पहले इसको शुद्ध करना होता है। तो इसकी एक इन्होंने प्रोसेस बनाई है। प्रोसेस में ये है कि आप बैठें और बैठ करके सभी देवताओं को अपने शरीर में आप आह्वान कीजिए। वैसे तो सारे देवता हमारे शरीर में हैं ही, बिना देवताओं के हमारा शरीर चलता नहीं है। जब शरीर बना था हमारा, सारे देवता हमारे आए थे, वो ही हमारे शरीर को चलाते हैं, लेकिन हम भूल गए। तो जब हम ये रुद्रम चमकम पढ़ते हैं और इन देवताओं को स्मरण करते हैं तो हमें याद आता है, अच्छा हम नहीं है, ये देवता है हमारे शरीर के अंदर जो हमको चलाते हैं। तो इन्हीं देवताओं को हम स्मरण करेंगे। इन्हीं देवताओं को स्मरण करके अब इनको हम अपने जो देह में उनको अलग अलग जगहों पे बिठाएंगे। वो वहीं पर रहते हैं, उनको हम बोलेंगे यहाँ पर बैठिए, और फिर उसके बाद हम लोग रुद्रम चमकम पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस है, अब उसको समझते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ, कई जगहों पे ये सब कुछ नहीं होता। कुछ लोग डायरेक्टली रुद्रम चमकम पढ़ते हैं, वो भी प्रोसेस है, बट कुछ जगहों पे ये होता है। इस प्रकार से करते हैं, लघु न्यास वगैरह करके रुद्रम चमकम पढ़ते हैं। तो दोनों ही मेथड ओके हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सभी देवताओं का आह्वान करके फिर हम बैठते हैं ध्यान करने, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए पढ़ते हैं। अथा तो रुद्र स्नानार्चनाभिषेक विधिं व्याख्यास्यामः। आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखः स्थित्वा आत्मनि देवतः स्थापयेत्। सुबह सुबह उठिए, कह रहे हैं इसके अंदर, नहा धो लीजिए और सफ़ेद रंग के कपड़े या पीले रंग के कपड़े या एनीथिंग लाइटर शेड के कपड़े पहन करके भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाइए। और अब क्या कीजिए, आत्मनि देवता स्थापयेत्, अपने शरीर के अंगों में देवताओं की स्थापना कीजिए। कब कौन कौन से देवता? प्रजानने ब्रह्मा तिष्ठतु, पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु, हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु, बाहवोर इंद्रस्तिष्ठतु। तिष्ठतु का अर्थ है बैठ जाइए, स्थापित हो जाइए। तो हमारे पहले ब्रह्मा जी हमारे अंगों में आप स्थापित हो जाइए। फिर पाद में, पैरों में हमारे हे विष्णु जी आप स्थापित हो जाइए। हाथों में हमारे हे हर यानी भगवान शिव का एक रूप, आप स्थापित हो जाइए। बाहों में हमारे हे इंद्र आप स्थापित हो जाइए। जठरे अग्निस्तिष्ठतु, हमारे उदर में हे अग्नि देवता आप स्थापित हो जाइए। हृदये शिवस्तिष्ठतु, हमारे हृदय में शिव जी आप स्थापित हो जाइए। कंठे वसवस्तिष्ठन्तु, हमारे कंठ में वसु देवता, जितने वसु हैं अष्टवसु, वो स्थापित हो जाएं। वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु, हमारी वाणी में कौन? सरस्वती जी आकर के बैठ जाएं। नासिकयोर वायुस्तिष्ठतु, हमारी नासिका में वायु देवता आकर के बैठ जाएं। चंद्रादितौ तिष्ठेताम, हमारे नयनों में चंद्र और सूर्य आकर के बैठ जाएं। कर्णयोर अश्विनौ तिष्ठेताम, हमारे कानों में अश्विन कुमार आकर के बैठ जाएं। ललाटे रुद्रस्तिष्ठन्तु, यहाँ पर हमारे तीसरी नेत्र में रुद्र आकर के बैठें। एक रुद्र नहीं, रुद्र के 11 रूप हैं। यहाँ लिखा है रुद्रास तिष्ठन्तु, तिष्ठन्तु प्लूरल हो जाता है कि सारे रुद्र आकर के यहाँ पर आकर के बैठ जाएं, 11 रुद्र उनकी रुद्राणियों के साथ। मूर्धनि आदित्यस्तिष्ठन्तु, हमारे सर के ऊपर, क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर आदित्य भगवान, सूर्य भगवान आकर के बैठ जाएं। और शिरसी महादेवस्तिष्ठतु, हमारे सिर पर महादेव आकर के बैठ जाएं। शिखायाम वामदेवस्तिष्ठतु, शिखा पर वामदेव आकर के बैठ जाएं। पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु, पुरतः शूली तिष्ठतु, हमारे पीछे पिनाकी नाग आकर के बैठ जाए भगवान का। हमारे सामने उनकी शूली, उनका जो त्रिशूल, वो आकर के स्थापित हो जाए। पार्श्वयोः शिव शंकर तिष्ठेताम, हमारे दोनों बाजू शिव शंकर आकर के बैठ जाएं।
सर्वतो वायुस्तिष्ठतु, सब जगह जो वायु है वो हवा ठहर जाए। कोई हमारे अब जब हम पूजा करने वाले हैं तो उसमें वो कोई उपद्रव न मचाए, इसलिए सारी वायु देवता आप लोग सब जगह अपनी जगह पे ठहर जाएं। ततो बहि सर्वतो अग्निर्ज्वाला माला परिवृतस्तिष्ठतु, और जितनी भी अग्नि है, ज्वाला माला कुछ भी कहीं बाहर है, वो सब अपने अपने जगह पर बैठ जाएं, बल्कि सर्कल बना के हमारा प्रोटेक्शन करें। सर्वेष्वांगेषु सर्वदेवता यथास्थानम तिष्ठन्तु माम रक्षन्तु, जितने देवता हैं जहाँ जहाँ पर भी मेरे जितने अंग में जितने देवता हैं वो सभी शांति से मेरे अंग में, ये अंग प्रत्यंग में बैठ जाए और मेरी रक्षा करें। अब क्या करना है, अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके अंदर हम अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म स्वरूप, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा है उसमें हम विलीन करते हैं। जितना भी आप बाहर देख रहे हो, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान का एक रूप है। भगवान को आत्मा रूप में, ब्रह्म रूप में और भगवान रूप में देखा जाता है। तो निराकार जो रूप है भगवान का उसको हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म क्या होता है? जैसे अग्नि ब्रह्म है, ठीक है, वायु ब्रह्म है जो सर्वत्र है, इसके बिना कुछ और है नहीं, लेकिन इसके अंदर भगवान का अंश है। तो भगवान, अगर हम बोले ब्रह्म क्या है, तो अग्नि ब्रह्म है, आकाश तत्व ब्रह्म है, वायु ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, प्रेम ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है, आनंद भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। जो ऐसी चीज़ जो हर जगह है और दिखाई नहीं देती हमें, लेकिन वो है। तो ये जो ब्रह्म तत्व है ये बाहर भी है और ये ब्रह्म तत्व हमारे हृदय के अंदर भी है। ये पंच धातु, पंच महाभूत जो है जिससे सृष्टि बनी, ये बाहर भी है, ये हमारे अंदर भी है। तो अब जो हम जो मंत्र पढ़ने वाले हैं वो बाहर के पंच धातु मीन्स पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन से होते हैं? आकाश तत्व, ठीक है, आकाश तत्व, वायु तत्व, फिर उसके बाद अग्नि तत्व, फिर जल तत्व, फिर पृथ्वी तत्व। ये भी ब्रह्म का स्वरूप है। इनको सबको हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, इनसे ही पंचतन मात्राएं आई हैं। इन सबको हमारे ये सारे को विलीन करते हैं अपने पंचतन मात्राओं से। पंचतन मात्रा यानी कि रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये जो पंचतन मात्रा, ठीक है ना, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से आई है और पंच कर्मेंद्रियों में भी यही समाये हुए हैं। तो इन सब को हम एक दूसरे में विलीन करते जाते हैं और विलीन करके सबको अपने हृदय में लाते हैं और हृदय में ला करके अपनी आत्मा में विलीन करते हैं और फिर कहते हैं हमारी आत्मा और ब्रह्म एक जैसी है। हम अमृत स्वरूप हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम मृत्यु नहीं है, हम अमृत स्वरूप हैं, हम अमृत स्वरूप आत्मा है और हम यही हमारी जो अमृत स्वरूप आत्मा है वही ब्रह्म है। अब ये हम लोग मेडिटेट करते हैं। तो उनके श्लोक अब आगे आएंगे। अग्निर्मे वाची श्रितः वाग हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। अग्नि तत्व मेरी वाचा, मेरे स्पीच में आ जाए और मेरी ये अग्नि तत्व और मेरी वाणी ये मेरे हृदय में आकर के विलीन हो जाए। समझ में आया? वाणी यानी जो हम बोल रहे हैं शब्द, ठीक है ना। तो अग्नि और वाणी ये दोनों मेरे हृदय में आए और हृदय में आकर के वहाँ पर क्या है, हृदय के अंदर अमृत स्वरूप मेरी आत्मा है। तो बाहर का ये जो ब्रह्म स्वरूप है, वाणी शब्द होते हैं ना, शब्द को हम ब्रह्म ही कहते हैं। एक बार हमने शब्द बोल दिया तो वो शब्द कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा इटर्निटी में रहता है। इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव शब्द बोलो, अच्छे शब्द बोलोगे तो बाहर रहेगा, वो घूम के तुमको आएंगे। और तुम बुरे शब्द बार बार बोलते रहोगे, कई बार लोगों की आदत होती है बार बार बोलते हैं, अरे हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, अरे हमारे तो जीवन में दुखी दुख है, अरे हम तो बड़े बड़े दुर्दैव हैं, ऐसा लोग कभी कभी बोलते हैं। ऐसे ऐसे शब्द जब आप रिपीट करते हो, शब्द ब्रह्म स्वरूप है। आपने जो छोड़ दिया वो घूम के आपके पास ही आने वाला है। हर हाल में, किसी भी हाल में, दुखी हो कैसे भी हो, तुम हमेशा बोलो अरे भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जितना खाने को मिल रहा है भगवान ने हमको हम बहुत प्रसन्न है, भगवान ने हमें पहनने के लिए दिया, रहने के लिए घर दिया, अच्छा परिवार दिया। बार बार ऐसे रटते जाओ। जब आप ऐसा रटेंगे मुंह से, ये शब्द भी ब्रह्म है, ये आपको अच्छा ही चीज़ रिटर्न में देंगे। तो शब्द ब्रह्म है, ठीक। तो यहाँ पर जो भी अभी तत्वों का नाम ले रहे हैं सब ब्रह्म स्वरूप है
और हमारी आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप है। तो मैंने कहा आत्मा को ब्रह्म से मिलाने का काम हो रहा है। अग्निर्मे वाची श्रितः वाग हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। अग्नि मेरी वाचा में आकर के मिले, वाचा यानी स्पीच, स्पीच अग्नि और ये वाणी मेरे हृदय में जाकर के विलीन हो। मेरे हृदय में आत्मा स्वरूप, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं ही अमृत स्वरूप हूँ और यही अमृत स्वरूप आत्मा ब्रह्म में जाकर के मिले। वायुर्मे प्राणे स्थितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। वायु ये भी ब्रह्म तत्व है, ये मेरे प्राणों में आकर के मिले। वायु और प्राण मेरे हृदय में जाकर के ठहरे। मेरे हृदय में क्या है? अमृत स्वरूप आत्मा। यही अमृत स्वरूप आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। सूर्यो में चक्षुषिषितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। ये जो सूर्य है यही ब्रह्म स्वरूप है। ये सूर्य मेरे नेत्रों से, मेरी दृष्टि से आए और मेरे हृदय में जाकर के बैठे। मेरे हृदय में क्या है? आत्म स्वरूप में आत्मा, अमृत स्वरूप में आत्मा, और मैं ये अमृत स्वरूप आत्मा ही तो अमृत स्वरूप ब्रह्म है। चंद्रमा में मनसि स्थितः मनो हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। चंद्रमा मेरे मन में आए और मेरा मन के द्वारा चंद्रमा और मेरा मन ये जाकर के मेरे हृदय में विलीन हो। मेरे हृदय में अमृत स्वरूप आत्मा है, यही अमृत स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है। दिशो में श्रोत्रे स्थितः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। ये जो दिशाएं हैं ये सारी की सारी मेरे कानों में आकर के बैठे, और ये कान और ये सब कुछ हर दिशाओं से जो साउंड आ रहा है वो सब कुछ मेरे कानों में आए और वो मेरे हृदय में जाए। और हृदय में क्या है? आत्मा स्वरूप, अमृत स्वरूप आत्मा है, अमृत रूपी आत्मा। और यही आत्मा क्या है? यही ब्रह्म है। आपो में रेतसि स्थितः रेतो हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। ये जो जल तत्व है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वही मेरे शरीर में खून बन करके, रक्त बन करके दौड़ रहा है। ये सारा सब कुछ, इसका सेंटर कहाँ है? ये मेरे हृदय में है। मेरे हृदय में लेकिन कौन है? अमृत स्वरूप आत्मा है। यही अमृत स्वरूप आत्मा ही तो ब्रह्म है। पृथ्वी में शरीरे स्थितः शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। ये जो पृथ्वी तत्व है ये कहाँ है? ये मेरे शरीर में है, और ये पृथ्वी तत्व शरीर के द्वारा मेरे हृदय में है। और हृदय में कौन है? मैं आत्मा स्वरूप हूँ, अहम अमृते, मैं अमृत हूँ, मैं अमर हूँ। अमृतम ब्रह्मणि, यही अमृत स्वरूप आत्मा ही तो ब्रह्म है। ओषधि वनस्पतयो मे लोमासु श्रुतः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। जितनी औषधियाँ हैं ये मेरे रोम रोम से मेरे अंदर गई हैं, और ये औषधियाँ मेरे रोम रोम से मेरे हृदय में गई हैं। मेरी आत्मा को उन्होंने पुष्ट किया है। और हृदय में क्या है? अहम अमृते, मैं ही हूँ। किस रूप में? अमृत स्वरूप में हूँ। और ये अमृत क्या है? ये अमृत ही ब्रह्म है। इंद्रो में बले स्थितः, मेरी इंद्रियों में जो बल है वो इंद्र का है। ये जो बल है वो कहाँ पर जाए? वो हृदय में जाए। हृदय में क्या है? अहम अमृते, मैं ही हूँ अमृत स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में। और ये अमृत क्या है? अमृतम ब्रह्मणि, यही तो ब्रह्म है। परजन्यो में मूर्धनि स्थितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। ये जो वर्षा ऋतु से जो जल आता है, ये जल जब हम पर गिरता है, ये आकाश से आता है, हम पर गिरता है, ये हमारे मूर्धनि में जाए, हमारे सर में जाए, और वहाँ से जो आकाश से हमको जो आशीर्वाद मिलता है वो हमारे हृदय में जाए। हृदय में क्या है? मैं हूँ, आत्मा स्वरूप में हूँ, अहम अमृते, मैं ही अमृत हूँ, और अमृतम ब्रह्मणि, अमृत ही ब्रह्म है। ईशो ईशानो में मन्युषितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। ईशान भगवान शिव, वही मेरे मन्युः। मन्युः का कई अर्थ है। एक अर्थ होता है क्रोध, एक अर्थ होता है अहंकार। तो हम जो ये शरीर में कई बार अहंकार हमारे अंदर होता है, इट्स मी,
है ना। तो ये अहंकार स्वरूप अब मैं नहीं हूँ, ये जो मेरा अहंकार स्वरूप है ये साक्षात शिव हैं, ये साक्षात रुद्र हैं। तो इन रुद्र को मैं नमस्कार करता हूँ और ये मेरे हृदय में रहे। अहम अमृते, उस हृदय में कौन है? मैं अमृत स्वरूप हूँ। और ये अमृत क्या है? अमृतम ब्रह्मणि। आत्मा मा आत्मनि स्थितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। तो सब कुछ हमने खींच करके आत्मा में लाया। अब आत्मा में, आत्मा ही आत्मा में विलीन हो, यानी उस हृदय के अंदर जहाँ भगवान शिव परमात्मा स्वरूप में है, वहीं पर मेरी आत्मा है, वहीं पर शिव हैं। तो ये आत्मा और ये परमात्मा, मेरी आत्मा और भगवान शिव परमात्मा स्वरूप में, ये दोनों एक दूसरे में विलीन हो। क्यों? सेम बात, दोनों ही ब्रह्म है, दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा अमृत स्वरूप है और यही अमृत, यही ब्रह्म स्वरूप है। पुनर्मा आत्मा पुनरायुर आगाआत् पुनः प्राणः पुनरअकुतम् आगाआत् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अंतस्तिष्ठत्व अमृतस्य गोपाः। ये बार बार ये आत्मा आती है, ये जाती है, ये जन्म लेती है, फिर मरती है, अलग अलग रूपों में ये आत्मा ने शरीर लिया। लेकिन अब ये आत्मा वापस शरीर न ले। ये जो हम रुद्रम चमकम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते ये आत्मा अपने परमात्मा से जाकर के मिले, क्योंकि आत्मा अमर है। ये शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। तो ये भावना करनी है। ऐसे भावना करने के बाद अब देखो कैसे हमने शरीर को पवित्र किया। पहले सब देवताओं को बुलाया, फिर अपनी आत्मा में ध्यान किया और ध्यान करके अंदर आत्मा में भगवान शिव का ध्यान किया और अब संकल्प लिया कि अब ये आत्मा वापस से बार बार जन्म नहीं लेगी। अब ये आत्मा इस शिव से जुड़ेगी, इस परमात्मा स्वरूप से जुड़ेगी, ब्रह्म स्वरूप से जुड़ेगी। ये शिव परमात्मा ब्रह्म ये कहाँ है? हृदय में है। आत्मा कहाँ है? हृदय में है। वो अमृत, वो कहाँ है? अमृत यानी जो हमको जो हमको जीवन दे, जो हमको कभी मरे नहीं। मरना होता है मृत, अमृत यानी उसका अपोजिट। हम कभी नहीं मरे, तो वो अमृत हमें मिले। वो अमृत कहाँ है? वो हमारे हृदय में है। सारा जो कुछ भी ये शरीर से हो रहा है, ये तो पंचभूत और ये इंद्रियां ये काम कर रही हैं। ये तो मरने वाली है एक दिन, लेकिन ये सब जो तत्व है, इनमें से जो ब्रह्म तत्व है वो कहाँ पर है? वो हमारे हृदय में है। हमारे हृदय में हम आत्मा स्वरूप में हैं और अब हम अपने शिव को उस परमात्मा स्वरूप में मिले और उसके बाद पुनः हमको इस शरीर में आने की आवश्यकता नहीं है। इस भावना से अपने को पवित्र करके फिर न्यास करते हैं। न्यास में पहले संकल्प होता है, फिर अपने उंगलियों को हम प्यूरिफाई करते हैं और उसके बाद और फिर अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को प्यूरिफाई करते हैं, फिर एक ध्यान करते हैं और फिर अनुवाक पढ़ते हैं। तो ये मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। नमः शिवाय।